जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम लाइव कुकिंग शो पाकिस्तान के पकवान में। और पाकिस्तान के पकवान की जनाब इतनी अब ख़ास बात है कि एक तो आप लोगों की टेंशन जो है वो बिल्कुल रिलीव हो गई है कि अब रोज़ रोज़ जो डिशेस की एक वो होती है ना, एक अब हाइप क्रिएट होती है कि पाकिस्तान के पकवान में क्या बनने वाला है। और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द वुमेन इवन मैन दे आर ट्राइंग टू डू जो भी हम यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो ये तो एक हमने मसला हल कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत वेट करते होंगे हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि जनाब हम लोगों को भी इतनी क्यूरियोसिटी होती है अपने व्यूअर्स से मिलने के लिए। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे साथ जो हमारी बेहतरीन किस्म की वेरी नोन शेफ़ मुनीरा की तरफ, और उनसे पूछते हैं कैसी हैं वो और आज कौन सी वो डिशेज़ हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इस प्लेटफॉर्म पे जो बताने का जो तरीकाकार है उसमें हम चटखारेदार मज़ेदार, जैसे कि अपने यूँ किया तो स्पाइसी, सॉल्टी, मीठे और हर किस्म के खाने बनाने सिखाते हैं। तो आज भी बड़े मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं और मेरा ख्याल है कि जितने भी परदेसी हैं उनको तो ये सुन के ही नाम बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और वो उसको ज़रूर घर में आज बनाने भी वाले हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पाकिस्तान की बहुत ही फेमस ऐसी डिश जो कि जब बरसात का मौसम आता है और मेरा ख्याल है कि हर घर में जहाँ पे नहीं भी बनने तो वहाँ पकौड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जी, तो आज हम बना रहे हैं कड़ी, जिसमें हम बनाएंगे साथ में पकौड़े इसमें ऐड होंगे। और आपको पता है कि अपना कड़ी की जो ख़ास बात है वो ये कि जब भी ये बनाई जाती है, मैं स्पेशली जब भी बनाती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी बनाती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है कि जब आप इसको बहुत मेहनत से बनाते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप अपने आस पड़ोस जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आप उनको भी इसको भिजवाएं। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी और साथ में बना रहे हैं कोकोनट के लड्डू। क्या बात है जनाब, मुनीरा ने ये देखें जनाब इतनी कोई हैप्पीनेस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और बड़ी कोई सरप्राइज़ हमें दिया है कि आज कड़ी बनने वाली है। और हैप्पीनेस से मुझे याद आता है कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है मुनीरा। तो मेरे ख्याल से खुशियाँ बांटते रहें और हम भी बांट रहे हैं। और यहाँ पे खुशियाँ बांटने की बात हुई है तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ एक बार फिर सामिया खान मौजूद होंगी। तो वो भी जिस तरह हमारे बहुत से लोगों को उनके अहवाल के बारे में बता रही होती है कि क्या होने वाला है, और मोस्टली माशाल्लाह अच्छा ही पॉजिटिव होता है। तो एक होता है ना मायूसी सी हो तो वो एकदम खुशी आ जाती है कुछ अच्छा सुन के। तो जनाब आज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, कांटेक्ट करें, हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपना सितारों का हाल और कुछ भी अगर किसी कोई प्रॉब्लम या टेंशन है। हर बंदे को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुनीरा से। तो प्रोग्राम का सिलसिला मुनीरा आगे जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज आपने बताया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आ रहा है, तो मैं अपने व्यूअर्स से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप खुश रहा करें और खुश रहने के लिए वजह तलाश नहीं करनी चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि आप अगर हर हाल में भी खुश रहें तो भी आपके अंदर एक तो जो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, आपका जहन बहुत पॉजिटिव रहता है, आपकी हैप्पीनेस इसका बड़ा ताल्लुक कनेक्शन है। वो कहते हैं ना बी हैप्पी, और रीज़न खुद ही आपको ढूंढते हुए आ जाता है, वजह फिर खुद ही बन जाती है खुश रहने। बिल्कुल। अच्छा आमना, कड़ी के लिए मैं बता दूं सबसे पहले जो तरीकाकार है वो ये है कुछ कि हम सबसे पहले दही लेंगे। ठीक है, दही अगर आपके पास 2 दिन पुरानी है, खट्टी है तो फिर तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम उसमें लेमन जूस डाल के हम उसको थोड़ा सा इसमें टेस्ट थोड़ा सा बना लेंगे। अच्छा, इसमें लिए हमें लेंगे दही लेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि दही नज़र आ रही है, साथ में हम इसमें लेंगे बेसन। अच्छा, इसको हम अगर हमने लिए तकरीबन 1 गिलास लिए हमने इसका दही का, तो उस पर तकरीबन हम डालेंगे आधा ग्लास बेसन का। ये मैंने एक रफली आपको बता दी है, लेकिन चूँकि हम थोड़ा सा बना रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जैसे कि मैंने 1 बोल लिया इसका दही का, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, साथ में डालेंगे बेसन। ठीक है, और साथ में हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको यूँ बनाती हूँ कि मैं इसका लदा से बनाऊँगी मसाला, जैसे जो उसका बनेगा, जिसमें हम इसको फिर बाद में मिक्स करेंगे ताकि बेसन थोड़ा सा अच्छी तरह से दही में मिक्स होकर जब ज़रा सा पक जाएगा, इसमें थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। आमतौर पे हम अपने जैसे कि बनाते हैं घरों में, वो यूँ बनाते हैं कि हम इसमें हल्का सा लहसुन और प्याज को ब्राउन करके नमक मिर्च ऐड करके फिर दही और बेसन के साथ उसको जो मिक्सर सा बना था वो मिक्स करके हम उसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। क्योंकि इसमें ऑयल या आप घी जो भी यूज़ करें वो 2 बार यूज़ नहीं होगा, वो 1 बार ही यूज़ होगा, क्योंकि फिर आपको तड़का भी लगाना पड़ेगा और फिर आपको इसके अंदर जो आप स्टार्टिंग में ऐड करेंगे वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात है जनाब। देख रहे हैं व्यूअर्स, हमारी मुनीरा ना सिर्फ अपने अंदाज में हमें सिखाती है कुकिंग करनी, बल्कि साथ साथ देती है टिप्स भी। और मेरा ख्याल से मुनीरा ये जो किचन की टिप्स हैं उसके साथ साथ हेल्थ की टिप्स भी माशाल्लाह इतनी अच्छी देती हैं कि मेरा ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद होती हैं आपके लिए।
बिल्कुल तो इसमें थोड़ी बेसन और सी पकौड़ों की भी हाँ। बात आज मुनीरा ने की है, क्या बात है। जी थोड़ी सी दही इसमें निकाल लेते हैं, इसको मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, ठीक है, ये देखिए। अच्छा इसमें- मुनीरा, क्वांटिटी जो है इसकी इक्वल होनी चाहिए। हाँ जी, right? क्वांटिटी इसमें आप ना इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये बात टाइम ये होता है व्यूअर्स कि अगर आप बेसन को ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो वो ये होता है कि उसमें फिर गुठलियाँ सी बननी स्टार्ट हो जाती हैं, Okay. ठीक है ना। ये हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, पानी इसमें जितना अच्छा जाएगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। इसके लिए मैं ये वेस्ट ले लेती हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स होगा, क्योंकि बात है। बेसिकली आपका यही मिक्सचर है जिसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपने देखा कि मैंने दही लिया है करीबन 1 कप और उसमें मैंने बेसन डाला है तकरीबन हाफ कप, यानी कि तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। उसमें मैं 2 ग्लास से 3 ग्लास, 2 से 2.5 ग्लास आप बेशक डाल दें। आप इसको पतला सा बैटर सा बना लें, अच्छी तरह से इसको मिक्स पहले अपने करना है, ठीक है, ताकि जब मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी, आधी चम्मच और तकरीबन आधी चम्मच हम इसमें सॉल्ट की डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये हल्की आंच पकता रहेगा और उसके बाद अब मैं इसका बनाऊंगी मसाला, जिसमें मैं डालूंगी प्याज, साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट होगी, ठीक है। इसमें हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन नमक मिर्च जितना भी अपने स्पाइसी करना है। बाकी जो मसाला बनाएंगे उसका हम पकौड़े जब बनाएंगे उसमें आपने अनारदाना ज़रूर ऐड कीजिएगा, हल्की सी सौंफ ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। हाजमे के लिए बड़ा ज़बरदस्त का एक टेस्ट आता है, जो कि मेरी बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है जिसको मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। क्या बात है मुनीरा, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है तो उसके हवाले से मैं एक बड़े मज़े की, वो कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ तो शेयर करूँ। आपने ये पकौड़ों की बात की तो मुझे याद है एक दफ़ा इस तरह मौसम जो है ना बरसात का था एंड आई वांटेड टू हैव पकौड़ास। तो मैंने जनाब क्या किया कि ये जिस तरह मुनीरा बता रही है कि क्वांटिटी का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो मैंने मुनीरा बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। हाँ वो ऐसा ना आपको आइडिया नहीं होता, आप फर्स्ट टाइम बिगनर होते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया। अब मैं उसको थिक करने के लिए और बेसन डालूं और फिर पानी डालूं और ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहा, लेकिन वो उसका बैटर नहीं बन रहा। तो ये बड़ा ये फिर होता है ये कि कभी नमक ज़्यादा तो कभी पानी कम, तो वो उसमें मिक्स होता रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल न्यूली कुकिंग स्टार्ट की है, जैसे कि आजकल बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए हैं, वो कुकिंग की तरफ उनका रुझान हो रहा है, तो आप उनको मेजरमेंट्स के हिसाब से चीज़ दें, आप उनको थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ बताएं। ये नहीं कि अगर आपने लेट से अगर हमें चाय का कप बनवाना है तो आप इकट्ठे 3 कप बनवा लें, तो वो आइडिया नहीं होता। आप सिर्फ 1 कप की क्वांटिटी का बताएं ताकि आप वो 1 कप से पर डबल से ट्रिपल करते रहेंगे खुद ही। तो इसलिए मेजरमेंट का मैंने आपको बेसन का भी इसलिए हिसाब ज़्यादा बताया कि आप इसी मेजरमेंट को डबल करते जाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आपको नहीं बिल्कुल आता और जिनको तो आता है तो वो तो अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे और उनको पता होगा उन्हें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, ठीक है ना। अच्छा ये बेसन है जिसमें मैंने तकरीबन थोड़ी आधा घंटा हो गया, इसमें मैंने चीज़ें मिक्स की हैं, जिसमें मैंने इसमें ऐड किया अनारदाना, ज़ीरा, नमक, साथ में आलू, साथ में हरी मिर्चें, साथ में प्याज पकौड़ों के लिए, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको रख दी है। आप जब कड़ी के पकौड़े का बेसन बनाते हैं तो उसमें ये आपने ध्यान रखना है कि उसमें जो आपकी वेजिटेबल हैं वो ज़्यादा नज़र आएँ, ठीक है ना, कि बेसन नज़र है। लेकिन जब हम खाली पकौड़े बेसन के बनाते हैं तो उसमें खाली ये होता है कि जैसे बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बैटर की और आपकी बाकी चीज़ों की क्वांटिटी कम होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं जिसमें हर चीज़ जब मैं इसको डालूँगी तो बिल्कुल इसमें वेजिटेबल ही आएंगी, ना कि इसमें सिर्फ बेसन आएगा। तो अब ये जब तक ये पकता है साथ साथ हम इसका बनाते हैं मसाला। इसको मैं विक्स के हिलाती जाऊँ, ये देखिए ज़रा ना, ये दही की वजह से ये गाढ़ा होता जाएगा और आपने इसको चम्मच इसका हिलाते जाना है ताकि ये गाढ़ा होता जाए और उसका कच्चापना ख़त्म होता जाए। ये पकता जाएगा। इसमें लेमन, अच्छा एक और भी टिप है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके जब कड़ी बनाते हैं तो उसमें खटाई आपको बिल्कुल ना दें, क्योंकि आप पैकेट की दही यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं पैकेट की यूज़ नहीं करती हूँ, जो आपकी ग्रीक योगर्ट जो फ्रेश होती है आप वो लें। तो इसीलिए कि अगर आपने कर ली है और अब आपका वो कहते हैं ना कि जब एक काम हो गया तो अब इसका टिप क्या हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कड़ी का वो खट्टापन आए, तो उसमें आप ये करें कि इमली का पल्प तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल दें, तो आपकी बहुत अच्छी आपकी खट्टी सी वो कड़ी बन जाती है। कड़ी खट्टी और साथ उबले चावल हो तो मैं कहती हूँ बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। और बेशक जनाब जब खाना बनाया करें ना तो कोशिश करें कि थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाएं ताकि लोगों के साथ आप शेयर कर सकें, और शेयर करने से जो खुशी मिलती है ना, मेरा ख्याल से उसका तो कोई नेमो बदल ही नहीं है। मुनीरा, क्यों आप जब अपना कुछ भी शेयर करते हैं, चाहे वो स्पेशली फूड की बात करें, तो एक ऑटोमेटिकली यू फील सेटिस्फाइड, राइट? और स्पेशली व्हेन यू शेयर योर फूड विद नीडी पीपल, तो एक तो दुआएं भी मिलती हैं जनाब और ऑटोमेटिकली
ये ले मैंने नमक और साथ में व्यूअर्स इसमें थोड़ी सी हल्दी और साथ में तकरीबन आधी चम्मच सॉल्ट की मैंने इसमें ऐड कर दी है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट हो, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे ना तड़का हमारा बहुत स्पाइसी होगा, उसमें तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसमें आपको नज़र आ रही होंगी ये साबुत लाल मिर्च नज़र आ रही है, ठीक है ना, करी पत्ता आपको नज़र आ रहा है, उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एक तड़का सा रेडी हो जाएगा। और साथ जब हम इसके पकौड़े बनाएंगे ना, तो पकौड़ों का जो ऑयल होगा वो उसको आपने बिल्कुल नहीं रखना, वो ही थोड़ा सा जो बच जाएगा बाद में एंड में उसकी गार्निश उसी वजह से ऑयल से करेंगे। तो ज़बरदस्त इसका ये बड़ी एक हमारी क्या कहते हैं बड़ी एक यूनिक सी और बहुत कहते हैं ना एक हमारी बड़ी फेमस एक ये रेसिपी जिसको हर कोई बनाता है। और जब बाहर का मौसम हो, बरसात का स्टार्ट हो, पकौड़े तो मस्ट हो जाते हैं। तो इसको आप भी ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें फीडबैक बताएं कि आपको ये कैसी हमारी रेसिपी। अच्छा, पकौड़ों की ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है कि जनाब जो लोग प्याज वगैरह नहीं खाना चाहते वो प्याज के बगैर बना ले, और कुछ शौकीन होते हैं जी पकौड़े हर किस्म के, चाहे वो हरी मिर्च पालक के बनाए हरी मिर्च डालें इसमें, आप इसमें आलू उबाल के मैश करके ऐड कर लें, ठीक है ना। आप इसमें धनिया डालें, पुदीना डालें, अनारदाना इसमें ऐड करें, इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करके इसमें हल्का सा बेसन को जस्ट इसको मिक्स करें और उसके बाद आप इसको डीप फ्राइंग करके इसको पकौड़े निकालें। तो वही बात हम ना जब आप बनाएंगे उसकी तो फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ कैसी बनाई है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कुकिंग चल रही है, लाइव कुकिंग हो रही है और हमारी कड़ी बन रही है। लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद सामिया खान हमें ज्वाइन करेंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में एक और खुशी हैप्पीनेस जो है वो आप तक पहुंचाने का टाइम आ गया है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सामिया खान, तो चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सामिया? वालेकुम अस्सलाम। आज तो पाकिस्तान के पकवान तो मज़ेदार हैं ही, आज हमारे पास हमारे मुल्क का मौसम भी बड़ा प्यारा है बाहर। क्या बाहर जो है ब्यूटीफुल, और उस मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इतने करीब से शायद मेरी दुआएं सुन रहे थे कि इन्होंने तो कड़ी अल्लाह ने दी थी मुझे जो है मुनीरा के हाथों की, और मुझे एक्साइटमेंट में कुछ भूख लग रही है आमना, इतनी भूख लग रही है यू कांट थिंक ऑफ इट। और बाहर ऊपर से मौसम भी पकौड़ों वाला हो गया। बेशक, और खुशबू भी हमारे जो पूरे सेट और किचन में है ना वो पूरी पकौड़ों वाली तो आज अगर हम कोई गलती कर जाए बोलने में तो माफ कर दीजिएगा, पकौड़ों की एक्साइटमेंट से बुरा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी एक्टिव, उनके भी टेस्ट बड्स, क्योंकि पकौड़ों का नाम जिक्र भी हो तो खाने का मेरा नहीं ख्याल बस पकौड़े की फ्राई होने लगी होगा जो पकौड़ों को डिसलाइक करता होगा। क्या वो खूबसूरत चीज़ है पकौड़ा है, वैसे लोग कहते हैं तुम्हारे नाक पकौड़े जैसी, हालांकि इतनी प्यारी चीज़ है ये। बस ये पाकिस्तानी और हमारे पकवान की एक खासियत है, और मेरे ख्याल से बरसात के लिए मौसम में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सामने थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, क्यूरियोसिटी ब्रेक करें। आज जनाब 20th है। जी जी माशाल्लाह। और एक हमारा जो पाकिस्तान का वक्त था, मेरे जो बाहर रहने वाले प्यारे प्यारे से बहन भाई हैं, तो हो सकता है मुझे तो क्योंकि मुझे माइनस प्लस नहीं करना आता, आई होप कि आप लोगों के पास वो टाइम अभी ऑन हो, और अगर अभी वो टाइम आना है तो आपने दुआ हमारे लिए भी ज़रूर करनी है, पाकिस्तान पकवान के लिए, 92 के लिए जो कि हमें और आपको जोड़ रहा है बैठा हुआ यहाँ पे। और दूसरी बात, एक तो पाकिस्तान का वक्त गुजर गया, दूसरी जो वक्त घड़ी अभी आनी है वो एक ही मोमेंट है, वो एक ही मोमेंट है। और उसके ऐसे ऐसे मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में मिरेकल सुने हैं। 330 वो मोमेंट है जो मेरी जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, उसका नया साल इस 330 के मोमेंट से शुरू होना है। तो अल्लाह पाक सब स्टार्स के लिए मेरी दुआ, मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ के सितारों को ना प्यार भरी नज़र से देखना चाहिए, ताकि ये भी ऊपर से हमसे प्यार करें, क्योंकि ये भी जानदार चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें तो नहीं है ना, अल्लाह के हुक्म से अपने अपने मदार में चलती रहती हैं। तो आज से हम लोगों ने आपकी कॉल्स तो एंटरटेन करने का सोचा ही है, और आमना ने मुझे एक आइडिया दिया जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम रोज़ एक स्टार, जैसे एरीज से हम बिस्मिल्लाह करेंगे कि हम रोज़ एक स्टार की क्या बीमारियां हैं,
क्या उनके कलर उनके जो फेवरेट कलर्स हैं या उनके जो फेवरेबल कलर्स हैं, उनका जो लकी स्टोन है, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो हम एक एक स्टार को रोज करते चले जाएंगे ताकि डिटेल में आप लोगों को आइडिया हो जाए। हाँ। बिकॉज बड़ी शिकायत होती है कि जनाब हमें फुल डिटेल में नहीं बताया, तो बेहतरीन अब मसला ही हल हो गया जनाब। अब आपको डिटेल में सामिया जो है बता देंगे कि क्या चीज़ जो है। तो मेरा ख्याल से अब मुनीरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं जनाब के पकौड़ों की सूरत हाल, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम। कड़ी को तो मैंने तड़का लगा दिया और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अभी हल्की आंच पे पकता रहेगा और अब मैं इसके जो पकौड़े हैं वो इसमें फ्राई करके वो इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद फिर आमना मैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जाऊँगी। अभी पकौड़ों का मैंने इसका बैटर सा बना लिया। जनाब यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चले कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, हम मुंतज़िर हैं, आपकी कॉल्स के इंतज़ार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सामिया से किसी किस्म का क्वेश्चन कुछ जानना चाहते हैं अपने सितारों के हवाले से। तो सामिया मेरा ख्याल से मेरा आमना इतना दिल चाहता था कि मैं लोगों के लिए ना ऐसे भी काम करूं। मैंने कई एक प्लेटफॉर्म पे अनाउंस भी किया कि मैं 2 घंटे जो है ना लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दूंगी लोगों के। आप यकीन नहीं करेंगे, यूं पाकिस्तान सुने ना सुने वो अनाउंसमेंट लगता था पूरे पाकिस्तान ने सुन लिए। और 2 घंटे में लोग क्या करते थे, एक ही कॉल को ब्रेक करके दूसरी कॉल आ जाती थी। वो इतना कंटिन्यूस कॉल करते थे। फिर उसमें जो एक मुझे दुख लगा कि जो कुछ लोगों ने ना बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। फिर वो मुझे अपना क्विट करना पड़ा कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं। लेकिन मैं 92 की मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के साथ हमें जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म है, कॉल कीजिए, मैं हाजिर हूँ अपनी मशीन के साथ। बिल्कुल। और जनाब बहुत अच्छे तरीके से इस जो हम आपके लिए गोल्डन टाइम है उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। और जो सवाल है वो पहले से आप प्लीज़ पूछ लिया करें या दिमाग में रखा करें कि हमने ये पूछना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी रखा करें ताकि फटाफट आप बता सके जो इन्फॉर्मेशन सामिया को नीड होती है। तो सामिया मेरे ख्याल से एरीज़ के स्टार पे जनाब मेरे ख्याल से सारे कॉलर आ गई है जनाब। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए कॉलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आमना। तो हम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और किधर से? परवेज इकबाल इटली से बात कर रहा हूँ। परवेज इकबाल इटली से। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? डेट ऑफ बर्थ जी 18/4/1980। सर कैन यू रिपीट इट, जरा दोहरा दीजिए। 18/4/1980 डेट ऑफ बर्थ 1980 जी। और परवेज साहब का सवाल ले लें। परवेज साहब आपका सवाल क्या है? काफ़ी सारी मुश्किलात हैं मेरी इधर। चलें जी अभी जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा परवेज साहब, एक तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ये बाहर भी कर सकते हैं सफ़ेद रंग की चीज़ें जिसमें चीनी स्पेशली आए। आप ठीक है, आपके पास कोई डिज़र्विंग नहीं है, वहाँ पे भी होमलेस लोग होते हैं। और आई थिंक सदका तो खैरात मेरा ख्याल है ये किसी भी डिज़र्विंग को दिया जा सकता है। अहले मुस्लिम ही होना इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप चीनी अगर कोई लेने वाला नहीं है तो आप कच्ची मिट्टी में चींटियों को डाल दिया कीजिए। और अगर कोई ग्रॉसरी लेने वाला है तो आप वंस अ मंथ हस्बे तौफीक अपना एक पैकेट बनाइए और जो किसी को भी जाके दे दीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसा नहीं है कि आपकी मुश्किलें कोई सारी ज़िंदगी के लिए चलती हुई नज़र आती हैं। आपको अपने पीछे रिव्यू करें, अल्लाह ने बड़ी मर्तबा आपको गैब की तरह इन चीज़ों से निकाला भी होगा। आज नया सन 3:30 पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक नया सन राइज़ होने जा रहा है। परवेज़ साहब, मेरा इंशाअल्लाह ये आपके लिए, अल्लाह ताला मेरी बात की इज़्ज़त रखें कि इंशाअल्लाह यहाँ से आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी। या का नाबदो व या का नस्ताइन छोटी सी एक आयत है, या सिर्फ या अल्लाह का इसमें आज़म। इन 2 चीज़ों को पढ़िए और सोच के पढ़िए कि आपको क्या मदद चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए। ये 2 चीज़ें बस पढ़िए और इंशाल्लाह नया सन राइज़ हो रहा है। अल्लाह चाहेगा तो अप्रैल आपको मायूस नहीं करेगा। जी इंशाल्लाह। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो मेरा ख्याल से एरीज़ जो अपने दिल संभाल के बैठे हैं और जानना चाह रहे हैं क्यूरियोसिटी से, उनके बारे में हम अब बात करते हैं। सामिया, अच्छा एरीज़ ने सिर्फ एक बात पहले उनकी एक प्रेडिक्शन दे दूँ आमना कि उन्होंने पीछे बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। स्पेशली 2013 और 14 जो एरीज़ पे गुजरा होगा, ये जर्नलाइज हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन पर बड़ा टफ गया होगा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आप परवेज़ साहब का सन एरीज़ है जो अभी हम कॉल पे थे, उनका मून जेमिनाई है। तो अल्लाह के हुक्म से आपके दोनों सितारे प्रोटेक्टिव चल रहे हैं। अच्छा जी, ये वाला साल एरीज़ का रिलेशनशिप हाउस में भी बड़ा अच्छा जाएगा, उनके करियर में भी अच्छा जाएगा। ये तो मैंने एक वो होता है ना, हर कोई जानना चाहता है कि अल्लाह ताला
क्या डायरेक्शन में हमारी डेस्टिनी चल रही है। अच्छा, एरीज को मैं कहना चाहूँगी जो इनके मिजाज की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं और बड़े बहादुर होते हैं। इनमें अल्लाह पाक ने एक एनर्जी बड़ी डाली हुई होती है। ये सरेंडर इजीली नहीं करते ज़िंदगी की मुश्किलों के आगे, क्योंकि ये इसका रूलिंग लॉर्ड है एरीज का मरीख। मरीख का नंबर है 9 का नंबर भी पावरफुल नंबर है। मरीख सितारा जो कि हम जैसे मैं जब पाकिस्तान के जायचे को पढ़ती हूँ तो मैं फ़ौज का रोल मरीख की पोजीशन से देख के रीड करती हूँ। तो जो है ये मार्स के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं कहती हूँ औरतें भी इनकी हिम्मत वाली होती हैं। एरीज मर्द उससे भी ज़्यादा बहादुर, दिलेर, कूद जाने वाले जो है ना, कि ये इनके डेयरिंग होते हैं ये लोग इस चीज़ में जो है। अच्छा, जैसे एरीज की मैं कहती कि इनकी बीमारियां जो होती हैं, इनका ये अपर जॉ बड़ा सेंसिटिव होता है और इनको हेड इंजरीज का बड़ा ख़तरा होता है। इसी तरह इनको सर का दर्द, आधा सर या पूरा सर का दर्द, या बुढ़ापे में शुगर होने का या हाई ब्लड प्रेशर, ये इनके सेंसिटिव पॉइंट्स आते हैं। ब्रेन का एरिया भी यूजुअली एरीज इतनी टेंशन लेते हैं कि इनको ब्रेन हैमरेज होने का भी खतरा होता है। तो ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बहादुर हैं तो बस ज़िंदगी की मुश्किलों को फेस किया करें। तो वो जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है उसको ज़रा सा माइनस कर दिया करें। कोई कॉल तो नहीं आई? नहीं। अच्छा, मैं बोली तो नहीं जा रही। नहीं, आप प्लीज़ सामने, मेरे ख्याल से बहुत गौर से लोग आपको सुन रहे हैं और मैं भी। अच्छा, जो एरीज के जो मज़े के कलर्स जो हैं, इनके बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, क्योंकि ये ख़ुद भी एक जोशीली पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। जो है एक तरफ से सन अभी नया जो आज हम 330 पे सन की बरकतें पढ़ने जा रहे हैं, वो एरीज में ही आने जा रहा है ना। ब्यूटीफुल। तो ज़्यादा फ़ायदा ये एरीज को पहुंचाता है या लियोज को, और जब तक ये गुरूब नहीं होता इन दोनों सितारों को बड़ा फ़ायदा मिलता रहता है। तो परवेज़ साहब, मैं आपके लिए फ़िक्रमंद ज़रूर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं पुरुमीद भी ज़रूर हूँ आपके लिए। उसके अलावा ये कि जो है इस साइन के लोग, जो सबसे प्यारी बात है कि इनको ज़िंदगी में मैंने देखा है अपने स्पाउस के लिए थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि कंजूस मैं नहीं कह सकती, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं ये लोग, क्योंकि स्मार्ट है ना मेरे ख्याल से, तो वो बड़ा अच्छा। दूसरा ये कि हम इनकी बात कर रहे थे कि इनकी जो बीमारियां वो हमने बताया कि अपर जॉ, हेड इंजरीज, इनको यूजुअली जो लोग मोटर बाइक चलाते हैं उनको चाहिए, जो एरीज मोटर बाइक चलाएं प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें, जो गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट बांध के चलाएं, क्योंकि इनकी यह हेड इंजरीज का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, बीमारियां हमने कर ली। अच्छा, गुलाब के फूल इनको बहुत सूट करते हैं, तो गुलाब का फूल इनका मुवाफिक फूल है। इसी तरह ट्यूसडे का दिन इनका लकी डे आता है। ओके, ट्यूसडे इज़ योर लकी डे, एरीज वाले सुन लें। और क्योंकि ये मार्स का इनका नंबर है, तो वो उसमें इनका प्लैनेट बनता है, और इस वक्त इनके 2 सितारे अच्छे हो गए एरीज के। इनका मार्स भी पावरफुल हो गए, 16 मार्च से मार्स पावरफुल हो गया था, और एरीज आज के दिन से आपका सन पावरफुल होने जा रहा है। तो हो नहीं सकता कि आप लोगों के मसाइल इस वक्त से हल होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल, आपकी ग्रिप अच्छी होती चली जाएगी। अच्छा जी, आप कुछ? और मेरा ख्याल से यहाँ पे सामने आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ख्याल से जो बात सामने बार बार करिए, एक तो यू डोंट नीड टू लूज़ होप, राइट? हाँ। क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ मेरा ख्याल से एक थोड़ा सा लाइट कहते हैं ना दिखा देना, या किसी, तो हर बंदा जो होता है टेंशन में, बस कोई ना कोई हल निकल आए। और मेरे ख्याल से कॉल भी कर रहे होते हैं कि कुछ मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह मियाँ को बड़ा प्यारा लगता है आपका खुशगुमान रहना, अल्लाह की ज़ात से हमेशा अच्छी उम्मीद रखना। अल्लाह मियाँ को खुशगुमानी बहुत पसंद है, वो खुश फहम होना। मेरा अल्लाह मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा अल्लाह मुझे आजमा ही नहीं सकता। आप अल्लाह मियाँ को ऐसे प्यार से कह दें। इशफाक अहमद जब दुआ का तरीका सिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि आप अल्लाह मियाँ से ऐसे बातें करें जैसे आप अपने दोस्त से कर रहे हैं। मेरा रब मिसा कर कैसे सकता है ऐसी? बेशक इतनी खूबसूरत बात है, और इसी तरह बातों का सिलसिला और खाने का सिलसिला चल रहा है, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में जी सामिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुनीरा भी, कुकिंग भी हो रही है और एस्ट्रोलॉजी भी। मुनीरा बहुत इम्तिहान ले रही है। देखिए सामने पकौड़ों की प्लेट रखने की क्या तुक बनती है, मुझे बताएं। Just trying to distract us. कमजोर ईमान के लोग हैं, उनका इम्तिहान क्यों ले रही हैं? नहीं, बस इम्तिहान खत्म। ये देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे कड़ी को निकाल रही हूँ, ठीक है, और इसमें अब मैं डालूंगी पकौड़े, इसमें ऐड करूँगी। जिसमें आप देख सकते हैं इसमें तड़का भी मैंने लगाया है। जब आप पकौड़े लहदा से भी ज़रूर साथ रखिएगा जब आप कड़ी को बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि पकौड़े सनराइज हो रहा है, सब कड़ी पकाएं अपने घरों में। पीले रंग की है ये देखिए ज़रा। हम ऐड करेंगे अपने पकौड़े, पकौड़े इसमें ऐड करेंगे, और ये कड़ी के साथ हमारे आ जाएंगे पकौड़े भी। ये थोड़ा सा इसके ऊपर, ये देखिए जी। हमारे साथ एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रही है और किधर से? जी मैं इधर शर्मा कर रही हूँ के बाद। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछी। हाँ जी पूछिए, नाम बताइए उनका। ठीक है, हेलो। और उनकी डेट ऑफ, उनका नाम हारिस महमूद है। हारिस जी। अच्छा जी। डेट ऑफ बर्थ? दिसंबर 2002, 20 दिसंबर 2002। 31। प्लीज रिपीट कर दीजिए एक दफ़ा। 20, अच्छा 20 या 20 पर 20 नवंबर। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। हेलो जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई मेरे ख्याल से। दिसंबर और नवंबर का हमें जो है, तो प्लीज़ काइंडली मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे होते हैं तो उसको क्लियरली अपने माइंड में रखा करें, नाम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमने उसी से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो काइंडली आप वो अपने जहन में रखा करें। अच्छा आमना, मैं थोड़ा सा जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक कोकोनट लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। वो कोकोनट चाहिए होगा आपको, ठीक है, उसके बाद बादाम चाहिए, आपको शुगर चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपको सामान चाहिए होगा वो आपको ज़हर है, आपको इंग्रेडिएंट्स, आपको पिस्ताशियो, जो आपको फेवरेट आपके फ्राइड नट्स आते हैं, आपने वो उसमें यूज़ करने हैं। इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से कि आप सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें राइस पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आम तौर पे जो हम देखते हैं रेसिपीज़ सीखते हैं, उसमें राइस पाउडर को ऐड नहीं किया जाता। उसमें कोकोनट और चीनी और साथ में ड्राई मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी मेरी खुद की ही रेसिपी है, और इसको मैं जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त के लड्डू बनते हैं। इसमें हम तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे इकट्ठे ही, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट। बहुत क्विक और बहुत ही कहते हैं ना जल्दी बनने वाली ये हमारी एक मीठे की रेसिपी है। इसको मैं बनाऊंगी अभी आपके सामने, आप देखिएगा। और जब इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसकी हम गोल गोल सी पिनियाँ बना के और कोकोनट पाउडर के साथ ही आपने इसको मिक्स कर लेना है, तो आपके बड़े मज़ेदार। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो उसमें खजूर की फिलिंग भी कर सकते हैं, बादाम की फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गार्निश बादाम की करूँगी, तो वाइट एंड बादाम के साथ जिसको कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आज आप जो ये रेसिपी आपने देखी है, मेरा ख्याल है कि आपने इसको लिख ली होगी, और आप लिखने के बाद इसकी फ़ीडबैक लास्ट में देनी है। जी आमना, क्या बात है जनाब। देख लें, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आज सामिया, तो आज कितनी तीन चीजें बन रही हैं ना, लड्डू भी और मैंने कहा लड्डू के साथ साथ हमारा नया साल अच्छा ही शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, बरकत से जो है इंशाल्लाह ताला। जी, और जनाब वैसे भी आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, तो आज खुशियाँ ही पाकिस्तान के पकवान बिखेर रहे हैं हम लोग, मीठा, और हमारे साथ कड़ी भी बनी है। तो सामिया, हम एरीज की जनाब बात कर रहे थे। जी, आप पूछ रही थी ब्रेक में कि एरीज के क्या प्रोफेशन उनको चूज करना चाहिए। अच्छा, एरीज फौज में बहुत अच्छे जा सकते हैं, एरीज पुलिस के महकमों में बड़े अच्छे जा सकते हैं क्योंकि बहादुर होते हैं। अच्छा, ये जो होती है ना मशीनरी जो हमारा कानून बनाती है, हमारी लॉ इम्प्लीमेंट करती है, इसमें एरीज बहुत अच्छे जा सकते हैं। फिर एरीज एक्टर बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने जितने अच्छे एक्टर देखे, या उनका स्टार मैंने एरीज देखा या सेजिटेरियस देखा, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। उसके अलावा जी लेकिन एरीज माशाल्लाह क्योंकि एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा,
और ये बहुत इनके ग्रोथ का, और अब वैसे भी आजकल आपका सितारा जो एरीज लोगों का सितारा है वो बेइंतहा ज़बरदस्त आया हुआ है आपके करियर हाउस के अंदर। तो अपने करियर को अपना दीन ईमान बना लें इस वक्त में। मैं तो बड़ा बिलीव है कि आप अपने काम को इज्जत देंगे ना आमना, आपका काम आपको वापस जरूर बिल्कुल इज्जत पे देगा। बैक करेगा। आपका जो भी काम है, जो भी काम आपको रोजी दे रहा है, उसके साथ इंसाफ करें और उसको हलाल करके कमाने की कोशिश करें। आपका काम आपको ना इज्जत दे ये हो नहीं सकता। ये भी जिंदगी के मुश्किलात और जिंदगी के क्या तजुर्बात बात है। ने सिखाया। सामने एक और कॉलर है जनाब हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर कहाँ से बात कर रहे हैं और नाम भी बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान है और मैं पीटरब्रो इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। ओके, अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवान। जी मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान। मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान जी। सर अपनी क्या जी। सवाल है आपका? मैंने वीज़े के बारे में पूछना है और दूसरा शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 19 दिसंबर 1987। 19 दिसंबर 1987। अच्छा। ठीक। और ठीक है। पाकिस्तान में पैदा हुए थे? तो जी पाकिस्तान में पैदा हुआ। ओके। और नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान। अब्दुल्ला, एक सवाल है वीज़े का है ना, और एक सवाल है शादी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अब्दुल्ला। वी आर गेटिंग बैक टू यू विद दिस। अच्छा जी, दोनों के लिए जो है आपका, क्योंकि सन भी एक ही हाउस में है, आपका मून भी एक ही में है, आपने एक तो काम करना है कि अगर हो सके तो अपने या फिरोज़ा जो एक स्टोन है जिसको इंग्लिश में टर्कोइज कहते हैं, इसी तरह इसको एक पत्थर है वो ज़रा महंगा है, उसको नीलम उर्दू में और ब्लू सैफायर इंग्लिश में कहते हैं। ये तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो रिकमेंडेड स्टोन है उसका वेट 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए, या सीधे हाथ की किसी भी फिंगर में या गले के अंदर आप पहन सकते हैं। तीसरी उसकी कोई सूरत है नहीं है। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये वाला साल आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, लेकिन 6 और 8 नवंबर के बाद से अल्लाह करे अगर मामला थोड़े से आपकी ड्रैग होते हैं ना, उसमें आपकी बेहतरी है और आपका बड़ा एक गोल्डन एरा वहाँ से शुरू होगा। ये होगा, एक 6 तारीख है, एक 8 नवंबर है। अल्लाह करे जो बीच का टाइम है वो खैर आफियत से गुजरे। पीछे आपने खासा डेडलॉक भुगता है, इस वक्त भी आपके ऊपर एक फोबिया टाइप सिचुएशन ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जुपिटर 12वें के अंदर है। लेकिन अगर आप दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से खुश गुमान रहेंगे, या अल्लाह हो या समीओ आपका इसमें आज़म है, ए मेरे अल्लाह मुझे सुनिए, तो आप इसको विर्द करते रहिए, देखिए कैसे रास्ते इंशाल्लाह आसान होंगे। तो इन द मीन टाइम भी अल्लाह पाक तो किसी वक्त भी कुन कह सकते हैं, लेकिन सितारों की चाल हमें बताती है कि 6 और 8 नवंबर से मामलात ऐसे माशाल्लाह सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह जी ज़रूर। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनीरा हमारी कड़ी रेडी है, राइट? जी बिल्कुल रेडी है। प्रेजेंट भी हो गई है जनाब। बस तो मैं यहाँ लैपटॉप बंद कर रही हूँ। जी जनाब, यहाँ पे हम कड़ी का रेसिपी कार्ड अपनी टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं, तो अब आप भी नोट कर लें और इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे ख्याल से इसको, क्योंकि कड़ी की बात से साम्या इतनी टेम्प्ट हो गई है, तो मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। साम्या मुझे ये भी बताएं यार, एरीज जो लोग देख रहे हैं वो बड़ा, तो उनका फेवरेबल कलर या ट्यूसडे, तो आपने उनका दिन बता दिया। कलर्स उनके देखो जरा, फिर उनके मेरे ख्याल से कड़ी चला देते हैं यार, ये बड़ी एक कंफ्यूजन जी। कड़ी का रेसिपी कार्ड है आपकी टीवी स्क्रीन पे, तो आप नोट करें। जैसे कि आपने देखा कि आपने कड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपने रेसिपी में देख ली। आपने जो बेसन और साथ में दही और पानी, इनको मिक्स करके आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है। हल्का सा नमक, साथ में मिर्च और साथ में हल्दी डाल के जो उसका तड़का होगा वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तड़के में जो साबुत मसाले जाते हैं वो आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद जब आप देखेंगे कड़ी आपकी बिल्कुल पकी, कड़ी को तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे एटलीस्ट। आप इसको हल्की आंच पे पकाएं और उसके बाद आपने इसको तड़का लगाना है और फिर पकौड़े बना के आपने उसके ऊपर लेदर से उसके ऊपर डिश आउट करने हैं। तो ये हमारी सिंपल सी एक रेसिपी है कड़ी की जो कि आपको दिखाई है। जी जनाब, चलते हैं साम्या की तरफ। साम्या, हम फेवरेबल कलर जो है एरीज के बारे में वो पूछ। एरीज को मैं बता दूं, ये जो कड़ी और लड्डू का रंग है ना, ये आपका मोस्ट फेवरेट कलर है। येलो, ऑरेंज, कोरल कलर, इसके अलावा वाइट, ब्लू, क्योंकि ये आतिशी मिजाज के लोग होते हैं, ज़रा हाइपर जल्दी हो जाते हैं। इनकी जो बुरी क्वालिटीज़ में है कि इनका एकदम इंस्टेंट बिहेवियर कभी बहुत हार्श हो जाता है,
अच्छा गुस्सा जाता भी फ़ौरन है, लेकिन वो जितनी स्पीड से आता है वो खासा जो है सुनामी लेके आता है। तो वो इनको ज़रा एट पीस रहने के लिए मैं हमेशा ये पत्थर इनको कहती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पत्थर, इनका पत्थर कोरल भी बड़ा इनको सूट करता है। अकीक के जितने रंग हैं वो इनको सूट कर जाते हैं, क्योंकि अकीक और कोरल में तासीर है कि वो गुस्से को ठंडा करता है। मरजान वो भी बहुत ठंडा करता है। तो इनके जो कलर्स हैं वो येलो, ऑरेंज, इसके अलावा जितने ब्लू, वाइट और ज़्यादा मोस्ट जो है ना वो गुड लक कलर वो येलो और ऑरेंज के कलर। जी जनाब, भी और आमना आपने मेरे ये लड्डू भी देखे? रेडी हो चुके हैं। लड्डू भी रेडी हो चुके हैं। लड्डू भी हमारे जनाब रेडी हो गए हैं और कलर्स का भी बता रहे हैं। क्या बात है, पाकिस्तान के पकवान में तो आज मेरा ख्याल से लगता है बहुत ही एक दिन आमना तुम्हारी तरफ मुंह करके सितार क्या बात है जनाब, इतने मजे की गुफ्तगू और वो कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में जैसे ब्रेक ज़रूरी होती है, तो ब्रेक लेंगे यहाँ पे, कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून विद अस, कीप ऑन वाचिंग पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। चलते हैं जनाब मुनीरा की तरफ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त खाने जो प्रेजेंट हो गए हैं हमारे सामने। मुनीरा, मेरे हाथ से लड्डुओं की रेसिपी कार्ड ना चला दिए। बिल्कुल चलाएं। कोकोनट लड्डुओं का जी रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा, नोट कर लें, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग बहुत बेताब होंगे ट्राई करने के लिए। तो आप नोट कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे। आपने जैसे कि रेसिपी में देखा, आपने सबसे पहले घी में इलायची पाउडर डाल के उसको हल्का सा आप उसको गर्म करें। उसमें आपने राइस पाउडर ऐड करना है। उसके बाद उसको अपने चस को जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म करने के बाद आप इसमें एलिमेंट्स जो जैसे चॉप किए वो ऐड कर दें, और उसके बाद आपने जो कोकोनट पाउडर है वो उस पर सारा आप मिक्स कर दें। साथ ही आप उसको निकाल लें और उसको ठंडा करने के लिए रख लें। उसके बाद आपने इसको अपने हाथों से गोल गोल से उसके बॉल्स बना लें। अगर आप इसमें फिलिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें बादाम की फिलिंग खजूर की कर लें, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी गोल्स के बॉल बना के फ्रिज पर रखें ताकि ठंडे हो जाए और फिर आप इसको सर्व करें। बहुत सिंपल और बड़ी क्विक सी ये रेसिपी है जो मैंने आज आपसे शेयर किया, और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। जी बिल्कुल पसंद आएगी, और फीडबैक भी लाजमी है जनाब। आप लोगों ने फीडबैक भी देना जब आप इसको ट्राई करेंगे, हम मुंतज़िर रहेंगे। और चलते हैं सामिया की तरफ। सामिया एरीज़ के बारे में बता रही थी, तो सामिया यार कंपैटिबिलिटी के बारे में तो बताएं कि एरीज़ की कंपैटिबल स्टार्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि मेजर इशू ही कंपैटिबिलिटी पे आके फंस जाती हैं चीज़ें। एरीज़ की जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है आमना, वो सेजिटेरियंस के साथ और लियोज़ के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो जो है मैं लियो हूँ, यहाँ पे कोई एरीज़ में खैर आप दोनों में से कोई नहीं है ना। अच्छा, तो लियोज़ के साथ या एरीज़ के साथ। और फिर एरीज़ जो आदमी है ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, औरतें भी थोड़ी सी उनका भी मुश्किल होता है कंपैटिबिलिटी इशू सेट करने में, लेकिन आदमी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैंने देखा कि आदमियों में ज़्यादा शक, पोजेसिवनेस बहुत आती है अपने स्पाउस को लेके, अपने बिलोंगिंग्स को लेके, अपने रिश्तों को लेके। तो ये नेगेटिव पॉइंट अगर एरीज़ हजरात अपना कंट्रोल कर लें तो खासी आसानी हो जाएगी उनके साथ आगे रिश्तों को चलने में जो है। और जो जल्दबाजी, हर काम को बड़ी हाइपरनेस, बहुत उतावलापन होता है कि कपड़े के दर्जी के पास हैं तो वो रातों रात आ जाएं, क्योंकि इनको सब्र नहीं होता इनकी चीज़ इनसे ज़्यादा देर दूर रहे। जो मेरे ख्याल से सब्र तो हर स्टार के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो बेसब्री है ना, ये आधे से ज़्यादा काम आपके ख़राब कर देती है। और सब्र की तो मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, स्कॉर्पियंस पे एंड है सब्र माशाल्लाह। मैं कहती हूँ सब्र अय्यूब जैसी क्वालिटी लोगों में पाई जाती है। मैंने जो पेशेंस का लेवल और एक एंड देखा है ना, वो स्कॉर्पियंस को ऑब्जर्व किया है बहुत ज़्यादा। मैं खुद इस चीज़ में लैग करती हूँ, मेरी खुद ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरा। लेकिन एरीज़ माशाल्लाह आप लोगों के लिए जो इस वक्त की अच्छी खबरें हैं, पैसे को रोलिंग पे डालें, पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, पूरा साल आपके पास है।
नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा टाइम है, करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वक्त माशाल्लाह लक फेवर करेगी, सितारे सपोर्ट करेंगे। ज़मीन सेलिंग बाइंग में जाना चाहते हैं, अच्छी कीमत अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। हाँ, अगर कोई परेशानी है तो लव लाइफ में या बच्चों वाले हाउस में। जी जनाब, देख लें इतनी ज़्यादा खुशियाँ बिखेर दी हैं सामिया ने, इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें की। इसी तरह जनाब हम मुनीरा ने भी इतने ज़बरदस्त खाने बना के आप में खुशी ट्रांसफ़र की है, तो इसी तरह खुशी जो है ना इसको बांटते रहा करें। और आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि अपने साथ वालों को भी खुश रखें और ख़ुद भी कोशिश करें कि एक वाइब होती है ना पॉजिटिव वाली, हैप्पीनेस क्रिएट करें जनाब। इसी खुशी वाले नोट पे हम सब आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआओं में आपने हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है? अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।